और पश्चिम बंगाल की जावतपुर सीट से टीएमसी उम्मीदवार सयानी घोष ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है। जावतपुर में 7वें चरण में 1 जून को मतदान होने जा रहा है। ये आसान नहीं है और पहले तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती यहाँ से सांसद हुआ करती थी, लेकिन अब एक और सेलिब्रिटी शायनी घोष वो यहाँ से मैदान में उतरी हैं और हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले शायनी, ये जादवपुर की जिम्मेदारी बड़ी है? महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी। तो देखिए, अब जब यूथ प्रेसिडेंट बनाया गया था मुझे, तब सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगी थी, क्योंकि मैं एकदम नॉन पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड से आती हूँ। तो उस हिसाब से आप देखें तो पूरे राज्य का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था ममता जी और अभिषेक ने। तो उस हिसाब से आप देखें तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लाइक आई से कि जादवपुर एक बहुत ही प्रेस्टीजियस सीट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो महत्वपूर्ण ज़रूर है। तो एक सेलिब्रिटी के बाद दूसरी सेलिब्रिटी? मुझको लोग अभी ज़्यादा अभिनेत्री के हिसाब से नहीं, सभानेत्री के हिसाब से जानते हैं। और उन्होंने देखा है कि 3 साल में मैंने शायद 3-4 मूवीज़ किए हैं और 300-350 सभा किए हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे वो सेलिब्रिटी और वो दूर दूर जो रहते हैं जिनके पास आप पहुँच नहीं सकते, उस हिसाब का कोई इक्वेशन मेरे लिए काम तो नहीं करता है। ये सवाल उठता रहा है, मिमी जब यहाँ पर सांसद थी कि बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाई और आज आप मैदान में हैं। मैं 3 साल से फुल टाइम पॉलिटिशियन हूँ। जब मैं यूथ प्रेसिडेंट बनी थी तब अभिषेक जी ने मुझको बोला था कि आपसे मेरी एक ही विनती है कि आप फुल टाइम पॉलिटिक्स कीजिएगा। मुझे पता है कि आप अभिनेत्री भी है, लेकिन दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस। तो मैंने कोशिश की है ताकि उनकी बात रख सकूँ और शायद रख पाई हूँ, इसीलिए आगे जाके सांसद का टिकट भी मिला है। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा। आप अगर हमारे साथ थोड़ा ट्रैवल करेंगे तो आपको भी दिखेगा। ये समर्थन ममता बनर्जी के लिए है। 365 दिन वो जिस तरह से बंगाल के लोगों के लिए काम करती है, तो एक बहुत ऑर्गेनिक समर्थन सबके पास से हमको मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जादवपुर। वहीं पश्चिम बंगाल की जादवपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिर्बान गांगुली ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत करते हुए अपनी चुनावी तैयारियों के बारे में जानकारी दी है और क्या कहा है, दिखाते हैं आपको। जादवपुर की सीट इंटेलेक्चुअल्स की सीट मानी जाती है और यही कारण है कि भाजपा ने भी एक इंटेलेक्चुअल को, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, उनको मैदान में उतारा है। इसका एक इतिहास है। कई लोग यहाँ जिनका एक इंटेलेक्चुअल छवि रहा है, जादवपुर से खड़े हुए लड़ा भी। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका इंटेलेक्चुअल छवि नहीं है, फिर भी जादवपुर में खड़े हुए और जीत भी गए। किनकी चर्चा कर रहे हैं? वो 84 में ममता बनर्जी, उनका तो इंटेलेक्चुअल छवि नहीं है। बाद में मिमी चक्रवर्ती, उनका भी नहीं है। कबीर सुमन गायक थे, उनका भी नहीं है। बीच में थे सुगतो बोस, तृणमूल कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल थे, पर कभी लोगों के बीच उनको दिखा नहीं गया। तो ऐसे ही मिली जुली इतिहास है। अब आप यहाँ पर मैदान में हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, रिस्पांस लोगों का बहुत अच्छा है और हम लोगों को, क्योंकि हम प्रतिपक्ष में हैं, हमको मेहनत और भी ज़्यादा करना पड़ता है। एक संघर्ष का परिस्थिति भी खड़ा हो जाता है जब भी हम लोग हैं। तो मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, पर लोगों का जो रिस्पांस है, मैं कहता हूँ उस रिस्पांस में मैं मोदी जी के प्रति आस्था देख रहा हूँ, मोदी जी के प्रति उनका श्रद्धा देख रहा हूँ और उनका ये बिलीफ, जो विश्वास कि यही एक व्यक्ति है जो हमको और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक अभिनेत्री यहाँ से सांसद थी, अब एक और सेलिब्रिटी मैदान में है आपके खिलाफ। देखिए, ये सारे सेलिब्रिटी जो है एक किस्म का है। अभी जो मेरे खिलाफ है, मैं तो आम आदमी हूँ और लोगों के बीच, जनता के बीच रहते हैं हम लोग। ये सेलिब्रिटी अभी आकर कहेंगे कि हम आपके साथ रहेंगे, आपके पास रहेंगे, पर अहम मौके पे आप इनको नहीं देख पाएंगे। तो ये, और सेलिब्रिटी यानी हर किस्म का इनके अदाए रहते हैं, ये बातचीत भी करते हैं वैसा ही। तो ये जादवपुर में पिछले 15 साल सेलिब्रिटी को कई लोगों ने देखा है, पर काम के वक्त, लोगों के विश्वास के साथ, लोगों के साथ खड़ा होने के वक्त इनको नहीं दिखा जाता। न्यूज़ 18 इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप प्रधान के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, जादवपुर।
और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में संदेश खाली को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। संदेश खाली की घटना पर राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसी घटना पर बंगाल सरकार ने चुप्पी साधी। इस पर कोर्ट ने भी बंगाल सरकार को फटकार लगाई है। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने बंगाल में इस बार 36 सीटों पर जीत का बड़ा दावा कर दिया है। बंगाल में आपको क्या लग रहा है? पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन था, 18 सीटें आई थी 40 में। 18 उसके बाद आप विधानसभा का चुनाव हारे, जीत का माहौल बना हुआ था, मगर सिर्फ 77 सीटें ले आए। और इस बार क्या देख रहे हैं आप? आपको क्या लग रहा है? इतनी बात तो पक्की है कि पहले से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त होगी। कितनी अधिक? अब कोशिश हमारी यह है कि 18 का 36 कर ले। दुगनी? कोशिश तो यही है और विश्वास भी है जी, प्रयत्न भी है और विश्वास भी है। तो पहले आप, मुझे लगता है, नेता है जिन्होंने 36 का आंकड़ा दे दिया, बहुत बड़ा आंकड़ा दिया। हाँ, डबल करना ही चाहते हैं। अमित शाह जी भी 25 से कह रहे थे ऊपर आएगी। नहीं, उन्होंने कहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि टारगेट हम लोगों का तो 36 का है। वहां पे आपको क्यों लगता है कि इतनी बड़ी जीत का मतलब, इतनी जीत का मतलब लोगों में आक्रोश? किस बात का आक्रोश? वेस्ट बंगाल में सरकार नाम की कोई सीट शेष नहीं बची है। आप किसको ये बताइए कि अस्थायी सरकार, पहले कम्युनिस्ट पार्टी की भी सरकार वहां थी जी, वर्षों तक स्टेबल गवर्नमेंट, स्थायी सरकार वहां पर थी जी, फिर भी जिस तेजी के साथ पश्चिम बंगाल का विकास होना चाहिए था, वहां की बेरोजगारी का संकट, अन्य बहुत सारी समस्याएं, वहां के विकास का संकट, इस पर जो विजय प्राप्त करनी चाहिए थी वो सरकारें अस्थायी होने के बावजूद भी नहीं कर पाई। लोग इस सच्चाई को अब समझने लगे हैं कि सचमुच विकास यदि कोई राजनीतिक पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, कोई अलायंस यदि कर सकता है तो एनडीए कर सकता है। लोगों का यह विश्वास है और आज के प्रधानमंत्री मोदी जी ही कर सकते हैं, यह लोगों का विश्वास है। क्या संदेश खाली भी बड़ा फैक्टर है इसमें? संदेश खाली है बड़ा फैक्टर, लोग आहत हैं। मैं समझता हूं संदेश खाली जैसी जिस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो रही थी और बिल्कुल चुप्पी साधे हुए वहां की राज्य सरकार बैठी थी, और आपने देखा होगा कोर्ट ने भी लताड़ा है राज्य सरकार को। और अब एक बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई है, वो आपको बता दूं। भिवंडी के बाद अब महाराष्ट्र की सांगली लोकसभा सीट को लेकर महाविकास आघाड़ी में विवाद और ज्यादा गहराता चला जा रहा है। एक तरफ जहां आप देखेंगे शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं संजय राउत, जिन्होंने सांगली में अपने उम्मीदवार चंद्रहार पाटिल के समर्थन में प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और 3 दिनों तक वहां मौजूद रहने वाले हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के कई नेता सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतार